नमस्कार दोस्तों। कल हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर की जिसमें मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स यूटिलिटी में कुछ चेंजेस किए गए और उस चेंजेस के बाद अब क्या हो रहा है, जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A है, इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, वो स्पेशल इनकम से अलाउ नहीं की जा रही है। तो ऐसे में काफी सारे कमेंट्स मिले जिसके अंदर काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो टैक्स है वो कंपैरेटिवली अब ज्यादा बन रहा है। अब उनका सवाल ये है कि क्या किया जाए, क्या ये टैक्स पे करे, रिटर्न फाइल करे या रिटर्न फाइल ना करे। इसके अलावा कुछ कमेंट्स ऐसे भी है जिसमें यह कहा जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम में जो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A स्पेशल इनकम से अलाउ की ही नहीं जाएगी। तो ऐसा कोई प्रोविजन अगर मैं बात करूं, मेरी जो नॉलेज में है वो नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करूं सेक्शन 87A की, तो सेक्शन 87A कल भी हमने रीड किया, ना ही तो उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविजन है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो है वो रिबेट नहीं मिलेगी। तो न्यू टैक्स रिजीम को लेकर यहां पर किसी तरह की कोई भी जो है बात नहीं की गई है कि आपको रिबेट नहीं दी जाएगी इन केस ऑफ स्पेशल इनकम। अब ना ही ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर यहां पर कोई बात की गई है कि स्पेशल इनकम के केस में जो है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको रिबेट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इट मीन स्पेशल इनकम के केस में रिबेट अलाउड है। अब बात करें अगर न्यू टैक्स रिजीम की, तो सेक्शन 115BAC, तो सेक्शन 115BAC में भी ये बात कहीं पर नहीं लिखी है कि यहां पर जो है आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो है वो आपको अलाउ नहीं की जाएगी। तो यहां पर जो है रिबेट के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई है। हाँ, जो एक बात की गई है वो है सेक्शन 112A, जो बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर। जो मैंने आपको बताया भी था, सेक्शन 112A सब सेक्शन 6 के अंदर कहा गया है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, तो 87A आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ इकलौता ये सेक्शन जो है यहाँ पर जो है उस जो है बेसिकली रिबेट को जो है डिसअलाउ कर रहा है। अब बात आई कि स्पेशल इनकम है सेक्शन 112 की, सेक्शन 111A की, तो क्या इनके केसेस में जो रिबेट अब नहीं मिल रही है क्या वो सही है? तो अगेन मैं बात कर रहा हूं कि सेक्शन 111A के अंदर कहीं नहीं लिखा कि आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, ना ही सेक्शन 112 में लिखा है कि आपको रिबेट 87A की नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये रिबेट यहां पर मिलनी चाहिए, अब नहीं मिल रही है। यूटिलिटी के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं जिसकी वजह से वो टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, जो मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था, इनकम टैक्स कैलकुलेटर के अंदर जब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हमने जो है स्पेशल इनकम ली 2 लाख रुपए की, उसके बाद हमने जो है नॉर्मल इनकम ली 3 लाख रुपए की, और 5 लाख रुपए पर यहाँ पर जो है टैक्स कैलकुलेट किया गया 30,000 रुपए। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो रिबेट है 87A की वो अलाउ नहीं की गई है। लेकिन अगर सेम इनकम को मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स कैलकुलेट करता हूं, यहां पर मैं सेलेक्ट करता हूं ओल्ड टैक्स रिजीम, जैसे ही मैं ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो टैक्स है, यहां पर आपको जो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउ की जा रही है, जो कि है 12,500 रुपए की। तो आप सबको पता है ओल्ड टैक्स रिजीम में 12,500 रुपए की जो है रिबेट दी गई है, और न्यू टैक्स रिजीम के केस में जो है मैक्सिमम 25,000 रुपए तक की जो है वो आपको रिबेट दी गई है। अब ये कौन सा प्रोविजन है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर तो यहां पर रिबेट जो है दी जा रही है इन केस ऑफ स्पेशल इनकम, लेकिन जब न्यू टैक्स रिजीम की बात आती है तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो है इस रिबेट को जो है यहां से रिमूव कर दिया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ये जो चेंज किया गया है ये एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, वैलिड नहीं है। अब देखने वाली बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कितनी जल्दी ये चेंज समझ में आता है और इसके रिगार्डिंग फिर से यूटिलिटी को अपडेट किया जाता है। अब मीनवाइल जिन लोगों को रिटर्न फाइल करनी है, अब क्या करें, क्या वो रिटर्न फाइल करें या ना करें? अब अगर वो रिटर्न फाइल करते हैं तो ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो लेट फीस इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दो चार बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला तरीका, सबसे पहली बात जो आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं, बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक इस यूटिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आता फिर से, और इस
रिबेट को अलाउ नहीं किया जाता, आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। 31 जुलाई हमारी लास्ट डेट है। 31 जुलाई से पहले आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो 30 जुलाई तक भी आप वेट कर सकते हैं। अब ये पता नहीं कि लास्ट टाइम पे पोर्टल चलेगा नहीं चलेगा, पोर्टल में ऑलरेडी इतने ग्लिचेस है आज की डेट में भी। अगर आप आईटीआर फाइल करने जाते हैं तो ना ही तो पोर्टल ठीक से वर्कआउट कर रहा है, ना ही AIS TIS 26AS हम डाउनलोड कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक तो आप कर सकते हैं वेट करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि उनसे ये गलती हो गई है, वो फिर से जो है यूटिलिटी को अपडेट करेंगे और उसके बाद आप जो है सही आईटीआर फाइल कर पाएंगे। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं कि आप राइट नाउ अगर आपको लगता है कि मुझे तो रिटर्न फाइल करनी ही है, मैं नहीं उन कॉम्प्लिकेशन में जाना चाहता कि आप जो है लेट रिटर्न फाइलिंग के अंदर जाए या फिर आपकी रिटर्न फाइल ना हो पाए, तो आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये अपडेट हो उसके बाद आप अपनी आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं। हालांकि जो रिवाइज करने की जो टाइम लिमिट है वो 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर तक आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं और जो भी आप टैक्स पे करेंगे उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आज आप टैक्स पे करें उसके बाद जो है आप उसके रिफंड के लिए जाएं। अब देखने वाली बात यह है कि अब इस अपडेट को जो है, अब इस चेंज को जो है कैसे रिवर्स किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तीसरा आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है अपनी बात जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचानी चाहिए। इनकम टैक्स के जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, आपको वहां पर जाकर जो है बेसिकली ये बताना चाहिए कि आपके जो चेंजेस किए गए हैं 5 जुलाई को, उसकी वजह से अब आपसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है जबकि आपका वो टैक्स बनता ही नहीं है। तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात आती है डेट एक्सटेंशन की। तो अब डेट एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, पोर्टल पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्लिचेस है, डेट एक्सटेंड होनी चाहिए लेकिन कोई गारंटी नहीं है। जैसा जो है प्रीवियस ट्रैक रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, या फिर आप जीएसटी का या किसी भी टैक्स डिपार्टमेंट का ले सकते हैं, आज की डेट में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो डेट एक्सटेंशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये आपको देखना है कि आज आपको वेट करना है टिल फर्दर अपडेट, या फिर आज आपको आईटीआर फाइल कर देनी चाहिए। उसके बाद अगर ये चेंज रिवर्स किया जाता है तो आप अपना रिफंड जो है क्लेम कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न फाइल करके। हालांकि ध्यान रखना है रिटर्न रिवाइज करने की भी एक टाइम लिमिट है, अगर उस टाइम लिमिट के अंदर आपने रिटर्न रिवाइज नहीं की तो आपका वो रिफंड जो है आपको नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। अब इसको कैसे डील किया जाए, हर एक टैक्स पेयर का अपना माइंडसेट हो सकता है। अब हम भी वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं कि कब इस डेट को, इस अपडेट को जो है रिवर्स किया जाएगा और उसके बाद जो है हम अपनी सही आईटीआर फाइल कर पाएंगे। अब आज की डेट में मेरे पास प्रैक्टिकली एक केस है जहां पर क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल इनकम है वो है 6 लाख रुपीज और जो स्पेशल इनकम है वो है 10 लाख रुपीज। तो इसका मतलब टोटल इनकम है 16 लाख रुपए। अब हो क्या रहा है, इनकम टैक्स यूटिलिटी क्या कर रही है, इस 6 लाख रुपीज पर नील टैक्स बना रही है और 10 लाख रुपीज पर जो भी स्पेशल टैक्स है वो जो है एप्लीकेबल किया जा रहा है। इस 6 लाख रुपीज पर नील टैक्स है ड्यू टू रिबेट, यहाँ पर रिबेट अलाउ की जा रही है अंडर सेक्शन 87A, जबकि मेरे अकॉर्डिंग ये जो रिबेट है नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए, मेरी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख रुपीज से ज्यादा है और 7 लाख रुपीज से ज्यादा अगर आपकी टोटल इनकम है इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजिम तो आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउड नहीं की जाएगी। तो अब 16 लाख रुपए की इनकम पर आपको रिबेट दी जा रही है जो अपने आप में जो है वैलिड नहीं है। अब होगा क्या, आज मान लीजिए मैं इसकी आईटीआर फाइल कर देता हूं और बाद में पता चलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपडेट कर दिया और इस 6 लाख रुपीज पर टैक्स डिमांड कर लिया, तो विद इंटरेस्ट मुझे वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत जल्दी समझना पड़ेगा कि इस चेंज को जो है रिवर्स किया जाए। ऑलरेडी 31 जुलाई बहुत पास आ चुकी है, ऑलरेडी पोर्टल पर बहुत ज्यादा ग्लिचेस है, पोर्टल सही से वर्कआउट नहीं कर रहा है। ऐसे में ये जो चेंज किया गया है यूटिलिटी के अंदर ये सबको परेशानी में डालने वाला है। इतने सारे कमेंट्स मिले हैं जिसमें कहा जा रहा है सर मेरी सिर्फ 4 लाख रुपए की इनकम है उस पर भी टैक्स बनाया जा रहा है। तो आप सोच के देखिए कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जिनकी टैक्स की कोई लायबिलिटी बनती नहीं है, आज की डेट में वो 25-25, 30 हजार रुपए का जो टैक्स पे कर रहे हैं, क्या उन्हें वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपनी आईटीआर फाइल करें, सही नॉलेज के साथ फाइल करें और कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशनल के साथ जो है कंसल्ट करके ही अपनी आईटीआर फाइल करें। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और जो भी लोग सीखना चाहते हैं
इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं रिगार्डिंग इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, अकाउंटिंग, एक्सेल, टैली। बहुत सारे कोर्सेज हैं, अच्छे कोर्सेज हैं जिनकी डेमो वीडियोस आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी नॉलेज इनहांस कर सकते हैं तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।